हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपनी केमिस्ट्री क्लास में। आज हमारा टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम आज पढ़ेंगे वाष्प दाब और नमन। इसके पहले बेटा को क्या पढ़ाया गया है? इसके पहले पढ़ाया गया है परासरण दाब। तो वाष्प दाब और नमन, तो वाष्प दाब क्या होता है? तो जब द्रव्य और वाष्प दोनों सामकी अवस्था में होते हैं, तो इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में जब द्रव से वाष्प बनता है, यानी वाष्पन की क्रिया और द्रवण की क्रिया, दोनों ही क्रियाएं एक साथ होती रहती है। और इस अवस्था में वाष्प द्वारा द्रव पे जो भी दाब डालते हैं उसे ही द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। तो हमारा वाष्प दाब और नमन क्या है? तो कहा गया है कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलते हैं तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। तो वाष्प दाब कम हो जाता है तो कह सकते हैं कि जो है विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से, जो दाब होगा वह क्या होगा? विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। तो इसे जब कम होगा बेटा, तो इसी के अंतर को, यानी कि P0 माइनस PS। P0 क्या है बेटा? ये हमारा सॉल्वेंट यानी विलायक का वाष्प दाब है, और PS क्या है? विलयन का वाष्प दाब है। तो हम ये कह सकते हैं कि विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब के अंतर को जो हम क्या कहते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। तो P0 क्या हो जाएगा हमारा? P0 हो जाएगा आपका विलायक का वाष्प दाब, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हो गया। और PS क्या हो जाएगा? PS हमारा हो जाएगा जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इन दोनों के डिफरेंस क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं और नमन कहते हैं। और फिर दिया रिलेटिव लोअरिंग बटा वेपर प्रेशर क्या है? तो कहा गया कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का जो भी रेशियो होगा उसे हम क्या कहेंगे? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो ये बेटा क्या हो गया? P0 माइनस PS, यानी ये क्या हो गया हमारा? वाष्प दाब का अवनमन हो गया। यानी वाष्प दाब का अवनमन और विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसी संबंध में हमारा एक लॉ काम करता है। और ये भी जानिएगा कि जो वाष्प दाब का अवनमन होता है ये कहीं ना कहीं क्या होता है? विलेय के मूल प्रभाज पर निर्भर करता है। तो ये हमारा क्या है? एक प्रकार का अणुसंख्य गुणधर्म है, यानी कि अणुओं की संख्या में प्रभावित करने पर वाष्प दाब प्रभावित हो जाएगा। तो बेटा इसी में क्या है? राउल्ट का नियम है। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। तो बेटा क्या लिख सकते हैं? सूत्र बनेगा P0 माइनस PS बटे P0। ये क्या हो गया? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर किसके होता है? बराबर होता है सॉल्यूट के मूल प्रभाज के। सॉल्यूट के मूल प्रभाज के बराबर होता है। सूत्र बेटा से लिख सकते हैं इसको P0 अपान PS इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा? N अपान N प्लस N। और ये कहा गया बेटा ये केवल किस पे लागू होता है? केवल डायल्यूट पे लागू होता है। डायल्यूट सॉल्यूशन केवल डायल्यूट सॉल्यूशन पे लागू होता है। इसके लिए क्या हो जाएगा? इसलिए जाता है n प्लस n इक्वल टू ये रहता है, इक्वल टू होता है ये वाला n हो जाता है। तो क्या सूत्र लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इसके लिए लिख सकते हैं P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू n अपॉन n। और ये भी पता है, सबको मालूम है कि n इक्वल टू क्या होता है? ग्राम भार बटे उसका अणु भार, यानी ये हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सूत्र लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम P0 माइनस PS बटे P0 इक्वल टू W अपॉन M इंटू M अपॉन M हो जाएगा। ये देखिए सूत्र आ गया बेटा।
ठीक है। P0 क्या हो गया, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, ये आपका वेट ऑफ सॉल्यूट है, ये मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास है किसका, सॉल्यूट का है। ऐसी प्रकार ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा वेपर प्रेशर एवं उससे संबंधित रूल। और ये भी कहा गया कि जो राउल्ट का नियम है यह केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन पर ही लागू होगा। सांद्र विलयन इससे विचलन प्रदर्शित करेंगे, और जो विलयन विलायक से क्रिया नहीं करते, अर्थात विलयन में न वियोजित होते हैं न संगुणित होते हैं, वह भी राउल्ट के नियम का पालन करेंगे। और जो विलयन यानी इलेक्ट्रोलाइट्स, जो विलयन विलायक में वियोजित होंगे, पदार्थ विलायक में वियोजित होंगे या संगुणित होंगे, इन्हें जुड़कर एक पदार्थ बनाएंगे, वे राउल्ट के नियम पर लागू नहीं होंगे। थैंक यू।